रामायण श्री राम श्री सीताराम वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि सुवन चार्यो रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से आप सब लोग भगवान शिव के दिव्य दरबार में उपस्थित हुए हैं। मंगल महादेव भगवान के इस पावन प्रांगण में भगवान की कृपा से उपस्थित होकर भगवान की ही कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे श्री पोद्दार जी बड़े उत्साह से उपस्थित होकर इस आयोजन को आयोजित करते हैं। कैप्टन शर्मा जी और उन्हीं के साथ आए हुए हमारे श्री राजीव नयन चौबे जी, आदित्य कुमार जी, ऐसे हमारे सभी वंदनीय और सुधी श्रोता बंधु सब उपस्थित हैं। मैं सबको भगवत भाव से सादर नमन करता हूं और निवेदन करता हूं, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जनक सुता जग जननी जानकी, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सीताराम जय सीताराम। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सीताराम। एकता के जुग पद कमल मनावो, सीताराम जय सीताराम।
जासु कृपा निर्मल मति पावो सीताराम जय सीताराम। जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक सीताराम जय सीताराम। हे चरण कमल बंदों सब लायक सीताराम जय सीताराम। चरण कमल राजीव नयन धरे धनुषायक सीताराम जय सीताराम। हाँ भगत विपति भंजन सुखदायक सीताराम जय सीताराम। भगत विपति भंजन सुखदायक सीताराम। जय 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 हनुमान गोसाई सीताराम जय सीताराम। करहु कृपा गुरुदेव की नाई सीताराम जय सीताराम। करहु कृपा गुरुदेव की नाई सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हे शिव को रघुपति व्रतधारी हे शिव शिव को रघुपति व्रतधारी धारी शिव शिव सम को रघुपति व्रतधारी शिव सम शिव सम शिव शिव सम सम शिव सम सम शिव सम को
रघुपति व्रतधारी शिव सम सम शिव सम सम शिव सम। भगवान शंकर के समान श्री राम जी का अनन्य भक्त और कौन होगा। परम भक्त हैं भगवान शंकर, परम भागवत। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतकार भी कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो। भक्त निरंतर भगवान नाम स्मरण, भगवान के रूप का दर्शन और भगवान की लीलाओं में सदैव सहभागिता चाहता है। भक्त तो एक ही बात कहता है, और समझ नहीं हमें चाहिए, और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। श्री जनक लली, श्री जनक लली। हमारे श्री सीताराम भी सब कुछ हैं बस। इसलिए मुख से सीताराम सीताराम, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। भक्त की रहनी बस ऐसे ही। शंकर भगवान कोई भी निर्णय लेते हैं तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, भगवान का स्मरण करके, और स्मरण करके निर्णय लेने का अर्थ कि प्रभु अब आप प्रेरणा करो। और प्रभु जैसी प्रेरणा करते हैं उसी के अनुसार शिव जी अपने व्यवहारिक जीवन को दिशा देते हैं। अच्छा, सदा मगन उसी रस में, नाम भगवान श्री राम जी का, और इतनी मस्ती से, इतने आनंद से कि विश्व भी अमृत जैसा फल देने वाला हो गया भगवान नाम के प्रभाव से। कालकूट फल दीन अमी को, नाम स्मरण के बाद कथा श्रवण की रुचि, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां कथा सुनते हैं। और कथा भी किससे सुनते हैं? घड़े के बेटे से। कल मैंने निवेदन किया था, घड़ा कुंभ को भी कहते हैं घट, और हृदय को भी कहते हैं घट। जो घड़े से उत्पन्न हुआ हो, जो घड़े का बेटा हो, और इसका अर्थ है हृदय से जिसका जन्म हो उसके द्वारा कथा सुनते हैं। और बुद्धि से विचार का जन्म होता है, पर हृदय से तो प्रेम का जन्म होता है। शंकर भगवान प्रेम के द्वारा कथा सुनते हैं। अच्छा, फिर भगवत दर्शन की लालसा, तो राम जी उन्हें ऐसे रूप में दर्शन देते हैं कि सती माता को भी भ्रम हो गया। पर शंकर भगवान तो आनंदित हैं। किसी भी रूप में रहे हम पहचान लेंगे। हम पहचानते हैं हमारे प्रभु हैं, उन्हीं की यह ललित लीला है। श्री स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं, क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नशी देख लिया, और मैंने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। तुझको देखने की तमन्ना थी,
मेरे दिल में सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। यह भगवान शंकर राम जी का दर्शन करते हैं। तो ये तीन बातें हुई, भगवान नाम में रुचि, भगवत कथा श्रवण करने की तीव्र लालसा होना, फिर भगवत दर्शन की अभिलाषा होना, और अगर कहीं पता लग जाए कि भगवान की विवाह लीला है, जैसे जन्म लीला है वैसे ही विवाह लीला है, तो जन्म में भी भगवान शंकर उपस्थित रहते हैं और विवाह हो तो विवाह में भी। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त ये विधि ने। तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा बर, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या, टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। देखो भाई, राम जी दूल्हा रूप में है। अच्छा, राम जी तो सहज सुंदर, और सहज सुंदर भगवान जब दूल्हा बने तो कितने सुंदर, और ऐसे सहज सुंदर भगवान जब दूल्हा बने तो इनके दर्शन के लिए सब दौड़ पड़े, सब चल दिए, धाम काम छोड़ छोड़ कर चल दिए। राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। भगवान शंकर से पार्वती माता ने कहा कि बाबा, हे देवादिदेव महादेव, हम तो जाएंगे, राम जी के विवाह में जाएंगे और दूल्हा रूप राम जी का दर्शन करेंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं। तो रंग नचावत मोरे मन भावत, कलगी की हिलनी डुलनी गजरे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की। श्री रघुराज श्री श्री
श्री रघुराज की मद भरी अखियां, श्री रघुराज की मद भरी अखियां, लागत चोट हिये नजरे की, लागत चोट हिये नजरे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी। देखो सखी छवि। सभी आनंदित हो रहे हैं दुल्हा सरकार को देख देख कर। एक सखी तो कहती, आली सियावर कैसा सलोना, कोटि मदन मूरत निवछावर, दे दे री सखी भाल दिठौना, मोर डरत जिय डगर डगर में, कोई सखी कर दे न टोना, जनक शहर में कहर मच्यो है, भूले खान पान निसी सोना, और श्री रघुराज मौर वाले पे अब तो मोह फकीर न होना। ऐसा सुंदर रूप, सभी आनंदित हो रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो दर्शन करने जरूर जाऊंगी। शंकर भगवान बोले तो क्या हम नहीं जाएंगे? पार्वती जी बोली आप चलो तो ठीक है, लेकिन एक कठिनाई है। क्या कठिनाई? दूल्हा भगवान श्री राम जी के दर्शन के लालच में कहीं आपने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो, और आपके तीसरे नेत्र से बरसती है आग, और दर्शन का लोभ जगा और उल्लास में तीसरा नेत्र खोल दिया तो विवाह में यह प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए आप मत चलो। शंकर जी मुस्कुराए। शिव जी ने कहा कि पार्वती मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती है, आग भी बरसती है, पर इस तीसरे नेत्र से जल भी बरसता है। सो कैसे? का इस तीसरे नेत्र के सामने अगर काम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है। चितवत काम भय उजरी छारा, चितवत काम, चितवत काम, चितवत काम, चितवत काम भय उजरी छारा, चितवत काम, काम चितवत काम, चितवत, चितवत काम, चितवत काम, चितवत काम को देखते ही तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हो गई। लेकिन इस तीसरे नेत्र के आगे अगर श्री राम आ जाएं तो यह प्रेम का जल बरसाने लगता है। काम आ जाए तो अग्नि, आग प्रकट हो जाती है काम को देखकर, लेकिन राम जी को देखकर प्रेम का जल बरसने लगता है। पार्वती जी ने कहा ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं परीक्षा करके देखूं। जरूर। परीक्षा के लिए भगवान शिव तैयार। राम जी को जनकपुर में शंकर जी ने देखा तो तीसरा नेत्र भी खुल गया। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे,
नयन पंचदश अति प्रिय लागे। तीसरा नेत्र खुल गया, तभी तो 15 नेत्रों का वर्णन है, क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है, एक मुख में 3 नेत्र, तो 5 मुखों में 15 नेत्र हो गए। इसका अर्थ है तीसरा नेत्र भी खुल गया। लेकिन आप आश्चर्य करो, जनकपुर में इस तीसरे नेत्र के खुलने के बाद भी अग्नि प्रकट नहीं हुई, वारी वर्षण हुआ। राम रूप नख सिक सुभग, 12 बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। लोचन सजल, तीसरे नेत्र से प्रेम का जल बरस रहा है। पार्वती जी की ओर देखकर भगवान शंकर ने कहा कि अब तो आप प्रसन्न हैं कि मेरे तीसरे नेत्र से अग्नि नहीं जल बरस रहा है। पार्वती जी ने कहा हाँ बहुत बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अब क्या कठिनाई है? का कठिनाई यह है कि आप वर को ही देखते रहना, पर वर जिस वाहन पर बैठे उसे मत देखना। वर भगवान जिस वाहन पर बैठे उसे मत देखना, उस सवारी की ओर मत देखना। क्यों? नहीं तो आपका तीसरा नेत्र आग बरसाने लगेगा। क्यों बरसाने लगेगा? इसलिए जानते हो राम जी का घोड़ा बना कौन है? बाजी बेस जनु काम बना, बाजी बेस जन काम, काम 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 बेस जन बाजे बेस जनु काम, बाजे बेस जनु काम, बाजे बेस जनु काम। जैसे राम जी का घोड़ा काम ही बन गया हो। जनु बाजी बेस बनाई मन से, राम हित अति सोहई। जनुबाजी बेस बनाई मन से, राम हित अति सोई। राम जी का घोड़ा बना है काम, और बाबा कहीं इस काम को देखकर आपका तीसरा नेत्र आग बरसाने लगा तो भी तो गड़बड़ी हो जाएगी। शंकर जी ने कहा कि नहीं पार्वती, इस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाता। क्यों? उस काम में और इस काम में अंतर है। वह काम आम पर बैठा था और इस काम पर तो श्री राम बैठे हैं। वह काम स्वच्छंद था और यह काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं। क्यों? ये बन गया घोड़ा और लगा ली लगाम, और लगाम दे दी राम जी के हाथ में। जिस काम को मर्यादा की लगाम लगी हो और वह लगाम श्री राम के हाथ में हो, वह काम भी वंदनीय है, उसे मैं जलाता नहीं हूं। बल्कि मैं सोचता हूं ये काम किसी काम का हो गया, नहीं तो अब तक किसी काम का नहीं था। राम जी से जुड़कर काम भी काम का हो गया। और भगवान शंकर आनंदित होते हैं। यही भक्त का लक्षण है। बड़े प्रसन्न शंकर जी, बड़े प्रसन्न। अच्छा, एक और अद्भुत बात,
कुछ लोग परेशान हैं। एक तो ब्रह्मा जी परेशान है, निज करनी कछु कतहु ना देखी करनी कछु कतहु, निज करनी कछु कतहु, विधि भयउ आचरज विसेकी, निज करनी कछु कतहु, निज करनी कछु कतहु कतहु कतहु, निज करनी कछु कतहु न देखी विधि भयो आचरज विसेकी, निज करनी कछु कतहु। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी करनी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। ब्रह्मा जी बड़े परेशान। शंकर जी ने कहा कि बाबा परेशान क्यों हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि परेशान इसलिए क्योंकि यहां जनकपुर में हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें हमारी करनी नहीं दिखाई दे रही। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी यहां आप राम जी का विवाह देखने आए हो कि अपनी करनी? नहीं नहीं, देखने तो आए हैं राम जी का विवाह, लेकिन हमारी करनी भी तो दिखनी चाहिए। अच्छा सचमुच हम लोग जितने बैठे दिखाई दे रहे हैं, बालक, युवक, वृद्ध, ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री के द्वारा निर्मित हैं। एक बार एक शहर में हमारा जाना हुआ, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप अगली बार आओगे तो आपको नई कार में बिठाएंगे। ठीक है, हम अगली बार गए तो कार तो आई नहीं। तो हमने कहा भैया कार नहीं ली? कहा बस अगले महीने खरीद रहे, इसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो मैं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं जानता था, मैंने सोचा किसी कार का नाम होगा। वो बोले नहीं नहीं, कार का नाम नहीं, कार तो वही है पर उसका लेटेस्ट मॉडल। हमने कहा इसका आशय का पहले जो कार बनी थी उसमें कुछ कमी रह गई, और ये लेटेस्ट मॉडल में वो कमी सब दूर करके सुधार करके अब बनाई गई। उस दिन हमें लगा कि इतनी विज्ञान ने प्रगति की, उन्नति की, और आज तक हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाए। उसको बनाने में भी लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती ही है। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये मॉडल बनाया तब से आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ी ही नहीं। कितना बढ़िया मकान है, आलीशान मकान। तो ब्रह्मा जी ने इतना सब बनाया। एक सज्जन कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने और तो सब ठीक बनाया, पर ये कान के ढक्कन क्यों लगा दिए? छिद्र ही काफी थे शब्द सुनने के लिए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा, आंख कमजोर होगी, चश्मा लगेगा तो उसके डंठल कहां लगेंगे, तो चश्मे के डंठल ठीक जगह लग सके इसलिए ये बना दिए हैं। ब्रह्मा जी की बड़ी चतुरता है, बड़ी कृपा है, ये सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी करनी देखना चाहे तो स्वाभाविक है। पर शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपको आपकी करनी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप ऐसे सोचो, कोई बेटा बाप के विवाह में अपने को देखना चाहे, मिलेगा देखने को? लेकिन बेटा तो बाप का विवाह भी नहीं देख सकता, पिता का विवाह नहीं देख सकता। और मैं कहता हूं आज के युग में तो देख सकता है। कैसे?
विवाह की वीडियो फिल्म बना लो और जब देखना हो तब देखो। एक आदमी का विवाह हुआ, वीडियो फिल्म बना ली गई, वो लोग हर साल देखते थे, पूरे परिवार के साथ देखते थे। 7 साल बाद उनकी दंपत्ति जब फिल्म देख रहे थे तो माता की गोद में उनका 5 वर्ष का बेटा था, अचानक रोने लगा, कहने लगा मम्मी मम्मी। का क्या हुआ? का इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे, इसमें हम कहीं दिख नहीं रहे। मां ने कहा कि बेटा ये फिल्म तब बनी थी जब तुम नहीं बने थे, तो हम ये देख कैसे रहे कि ये तो विज्ञान का चमत्कार है। इसी तरह शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, राम जी जगत पिता हैं, और जब जगत पिता हैं तो आपके भी पिता हुए, तो कोई पुत्र पिता के विवाह में अपनी करनी कैसे देख ले। और जो राम जी का आप विवाह देख रहे हैं, यह तो उनकी माया का चमत्कार है, अघटित घटना पटी ऐसी माया की विलक्षण शक्ति का ये चमत्कार है। इसलिए राम जी का विवाह देखो, अपनी करनी नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ी देर में फिर परेशान, क्यों? 8 नयन जाने पछे ताने, 8 नयन जाने पछताने, रामा 8 नयन जाने। नयन जाने, नयन जाने, नयन जाने, नयन जाने। 8 ही नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी को लगा हमारे तो 8 ही आंखें, 8 ही आंखें। हमसे तो शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी ठीक हैं। सुरसैनप और अधिक उछाहू, विदिते डेवल लोचन लाहू। ब्रह्मा जी से 1.5 गुनी आंखें, अर्थात 12 आंखें उनके। शंकर जी ने फिर समझाया, ब्रह्मा जी आप क्यों परेशान हैं? ब्रह्मा जी बोले ये तो हमारा ही काम था, सबको आंख देना, कान देना, तो हम चाहते तो अपने शरीर में 1000-2000 आंखें लगा लेते, लेकिन 8 ही नयन जानी पछताने। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके जितने नेत्र हैं, उन नेत्रों से आप भगवान को देखो, अगल बगल वालों की आंखें मत देखो। ये नेत्र इसलिए नहीं मिले कि दूसरों के नेत्र देखे जाएं, इन नेत्रों से तो भगवान का दर्शन किया जाए। ऐसे शंकर जी सबको समझाते हैं। देवताओं तुम पद के मद में न भूलो, देवताओं तुम पद के मद में न फूलो, देवताओं तुम पद के मद में न फूलो। शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है।
अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है अजी। मिथिला वाले बड़े आनंदित हैं। क्यों? राम जी का दर्शन कर रहे हैं और राम जी आ गए जनकपुर, और राम जी का दर्शन करने दूर दूर से लोग जनकपुर आ गए। शंकर भगवान कैलाश से आ गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आ गए, देवराज इंद्र स्वर्ग से आ गए, सब इकट्ठे हुए। जनकपुरवासी कहते हैं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन एक बात है, मिथिला मिथिला के नतवा से बढ़ी गेल शान है। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेल शान है। मिथिला के मिथिला के नाते हमारी भी शान बढ़ गई। क्यों? मिथिला जन्म भैली सुकृत महान है। मिथिला जन्म भैली सुकृत महान है। ओ लाडली कृपा सो पवनी, सिया की कृपा सो पवनी, लाडली कृपा सो पवनी। ऐसे मेहमान है, सिया की कृपा सो पवनी। ऐसे मेहमान है, मिथिला के नतवा। अच्छा, चाहते क्या है? हमरा न चाहिए पाऊं योग जप ध्यान है। अपने मिथिला देश में धारे दूल्ह वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमेशा। लेकिन आपसे हम योग जब ध्यान नहीं मांग रहे, फिर हो हमरा न चाहिए पाऊं योग जप ध्यान है। हमरा न चाहिए पाऊं योग जप ध्यान है। हमरा तो चाहिए बस, हमरा तो चाहिए बस मंद मुस्कान है। हमरा तो चाहिए बस मंद मुस्कान है। मंद मुस्कान है। हमरा तो है, हमरा तो चाहिए मंद मुस्कान है। देखो कितना अद्भुत है। भक्त का यही लक्षण, भगवान की प्रसन्नता में अपनी, भगवान मंद मंद मुस्कुराएं बस। और यह किसकी कृपा से? यह श्री जानकी जी की कृपा से। इसीलिए भगवान शंकर श्री जानकी माता की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम
ये शंकर भगवान द्वारा की गई वंदना है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। श्री जानकी जी की कृपा से जनकपुर वालों को यह सौभाग्य मिल रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि श्री जानकी जी की कृपा से हमें यह भगवत दर्शन हो रहा है। हमारे अभिन्न हृदय भक्तराज परम पूज्य श्री जगदीश पांडे जी का एक बड़ा सुंदर गीत, वे भी श्री जानकी माता की वंदना करते हुए पंक्तियां लिखते हैं। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। मैया राउर हो, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। हे माता, आपकी ऐसी महिमा, रौरा रहीला से मिथिला के ऐसन महिमा, रौरा रहीला से मिथिला के ऐसन महिमा, पूरन ब्रह्म कहवले ओहो मलियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहवले ओहो मलियन के, मलियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहवले ओहो मलियन के मंगना। पूर्ण ब्रह्म होने के बाद भी भगवान मिथिला के मालियों से आज्ञा मांगते हैं। तुम्हारी आज्ञा हो तो दल फूल का चयन कर ले। विधि माणों में करवावे कोहवर चूमे बदना, विधि माणों में करवावे कोहवर चूमे बदना, फेरी बार बार लगवावे प्रभु जी पहुँचे पसीना, फेरी बार बार लगवावे प्रभु जी। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। यह श्री जानकी जी की कृपा है। श्री जानकी माता की कृपा से ही यह सब दिव्य दर्शन हो रहा है। शंकर जी पार्वती जी बड़े आनंदित हैं। वे राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं और भगवान आगे बढ़े। अब तो परिक्रमा की बेला आई तो श्री सीता जी की चुनरी से राम जी के पीतांबर की गांठ जोड़ी गई। जोड़ी गई गांठ पटपीत चुनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। और वेदन की शाखें पड़ी भाखें मुनि लोक रीति, एते में अनूप एक बनत बनावरी। क्या हुआ?
गांठ जोड़ने के बाद मुनियों ने कहा परिक्रमा आरंभ करो। तो बिंदु कवि आनन सिया को देखी दूल्हा जू, बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्हा जू, ठाव ही खड़े रहे न आगे बढ़ो पांव रे। श्री जानकी जी का सौंदर्य देखकर राम जी वहीं खड़े रह गए और तब तक मुनियों ने कहा परिक्रमा करो। तो भूल गई मंडप कलश खम्भ श्री किशोरी जू, सांवरे शरीर की ही देन लागी भांवरे। वे राम जी की ही परिक्रमा करने लगी। तब मुनि बड़े प्रसन्न हुए, शंकर जी बड़े प्रसन्न। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी। और इतना सुंदर दृश्य जिसे देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न है। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया है। देखो चम चम चमके देख चम चम चमके माथे मौरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा चारों दुल्हा देत भंवरिया, चारों दुल्हा देत भंवरिया है, भंवरिया है, भंवरिया है। ये परिक्रमा हुई और कितनी सुंदर जोड़ी। राम जी, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, श्री मांडवी जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री उर्मिला जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री श्रुति कीर्ति जी, चार सुवन चारे रतन, चार सुवन चारे रतन तुलसी करत प्रणाम। परिक्रमा हो गई। भगवान शंकर आनंदित हैं। अब परिक्रमा के बाद तो भोजन होना चाहिए, पंक्ति। अब राम जी के विवाह की पंक्ति में बड़े बड़े चतुर भोजन करने विराजमान हुए और परोसने वाले भी बड़े चतुर आए। लेकिन अचानक समय सुहावने गारी विराजा, हंसत राहु सुनि सहत समाजा। अचानक महाराज दशरथ ठहाका लगा के हंसे। अच्छा, विवाह में आज भी भोजन के लिए लोग बैठते हैं, गाली गाई जाती है, कोई मधुर ढंग से चुपचाप मुख पर रुमाल रख के मुस्कुरा ले, यह बात तो ठीक है। पर ठहाका लगा के कोई हंसे, यह तो बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन घटना ही ऐसी हुई, क्या बताएं। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जैवन बैठे बराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। अब वहीं देवियां मधुर मधुर गीत गा रही। राम जी को संकोच हुआ और राम जी के मन में जैसे ही संकोच हुआ, उन्होंने एक बार देखा तो राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। परिणाम यह हुआ भूल गई अवधेश को नाम, सुदेन लगी मिथिलेश को गारी। महाराज दशरथ का नाम भूलकर जनक जी को ही गाली सुनाने लगे।
समय सुहावनी गारी विराजा। और राम जी के विवाह में भोजन कराया गया। सूपोधन सुरभि सरपी, सूप दाल, ओदन चावल, सुरभि सरप गाय का घी, ये मिलाकर पाए जाते हैं। आज दो जीवन मिल रहे हैं, दो परिवार मिल रहे हैं, तो मिलन के मधुर माहौल में भोजन भी ऐसा कराया जाए जो मिला के पाया जाता हो। यह हमारी लोक परंपरा है। और गौरी माता तो कोहबर में लह कोरी गौरी से खाव, राम ही सीय सन सारद कहे, लह कोरी गौरी से खाव, सीय सन सारद कहे, लह कोरी गौरी से खाव, गौरी से खाव, सिखाओ गौरी सिखाओ। गौरी माता राम जी की ओर और सरस्वती माता श्री सीता जी की ओर। और कोहबर, कोहबर का अर्थ है कि इन दोनों में वर कौन, श्रेष्ठ कौन। और अपने अपने तर्क, अपने अपने पक्ष, बहुत मधुरता का यह मंगलमय माहौल। और राम जी की बारात एक दो दिन नहीं रुकी। राम जी से पूछा गया कलेवा में कुछ मांग लीजिए, पर राम जी कलेवा भी नहीं कर रहे, मांग भी नहीं रहे। एक सखी ने व्यंग करते हुए कहा कि अयोध्या वालों की कथनी करने में बड़ा अंतर है। कथनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, और करनी में अब उठत नहीं एक लड्डू सरिस मिठाई। ऐसे ही आनंद की मधुर मधुर वार्ता हो रही थी। एक सखी ने राम जी से कहा कि कुछ मांग लीजिए और कलेवा कर लीजिए, कुछ मांग लीजिए। राम जी ने कहा हमारी इच्छा नहीं, पर सखियां कहती हमारी इच्छा है। बबुआ जी हमनी का, हमारी इच्छा है। ललन तनी को मुंह जुठिया, ललन तनी को मुंह जुठिया, ललन बबुआ जी हमनी का आस पुजाव, ललन तनी को मुंह जुठियावा, ललन तनी को मुंह जुठिया। थोड़ा सा कुछ ग्रहण कर ले, हमारी इच्छा है। राम जी ने तरह तरह के उत्तर दिए, अपने अपने भाव हैं। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। राम जी ने नेग यही मांगा, हमारी बारात में जितने अविवाहित बालक आए हों सबके विवाह करा दिए जाएं। अब दुल्हा सरकार की मांग। राम जी के बारात में अविवाहित बालक छांटे गए। जनक जी के राज्य में उनके अनुरूप कन्याएं, फिर किसी का विवाह आज, किसी का कल। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। और इसी में राम जी की बारात 6 महीने जनकपुर रही। 6 महीने और सबको आनंद मिलता रहा। हम लोग तो 6 महीने कहते हैं, पर जनकपुर वासी कहते हैं कि राम जी आए जनकपुर फिर गए ही नहीं, वे जनकपुर में ही विराजमान हैं। यह भक्तों का भाव है। शंकर भगवान इस लीला में भी उपस्थित रहते हैं। यही भक्त का लक्षण है। निरंतर नाम स्मरण, भगवान के दर्शन का लालच, भगवान की कथा सुनने का लालच और भगवान की लीला में सम्मिलित होकर उस उत्सव को आनंद पूर्वक मनाने की अभिलाषा,
यही भक्त का लक्षण है। तो ऐसे परम भक्त भगवान शंकर हैं, राम जी की प्रत्येक लीला में सम्मिलित होकर आनंदित होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम, शिव सम को, शिव सम को, शिव सम को, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को। और भागवतकार भी कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में जैसे भगवान शंकर, तो ऐसे परम भक्त परम वैष्णव देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सब प्रेमियों के प्रति साधुवाद। यहाँ इस आयोजन में मुख्य हेतु बने हुए हमारे श्री पोद्दार जी, श्री कैप्टन शर्मा जी, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे श्री राजीव नयन जी भी इस कथा में आए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबके प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम। हम लोग मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं, आगे फिर मिलेंगे और इसी तरह भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनेंगे। चर्चा को विराम, बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जिनकी कृपा से हम लोग यह आनंद प्रतिवर्ष प्राप्त करते हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धे श्री बिरला दंपति, भक्ति मूर्ति माता सरला जी बिरला और परम श्रद्धे पूज्य बाबूजी श्री बसंत कुमार बिरला जी, जिनकी कृपा के कारण हम लोग यह सत्संग का आनंद लेते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है, पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेन गेट पे प्रसाद